दोस्तों आज हम लोग कंपेयर करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड को क्वांट स्मॉल कैप फंड से। ये दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज के अलावा जो कंपनीज होती हैं उसमें अपना मेजर पैसा लगाते हैं, यानी कि जो छोटी कंपनीज होती हैं उसमें मेजर पैसा लगाया जाता है। यानी कि इस फंड में इन्वेस्ट करने में रिस्क आपका ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। और अपना टाइम हॉरिजन आप कम से कम 7 से 10 सालों का रखिए, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स की क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, इन्होंने रिटर्न्स कैसे दिए हैं, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज़्यादा बेटर है। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इनकी लॉन्च डेट की यहाँ पर बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप नवंबर 2013 में लॉन्च हुआ था, वहीं क्वांट स्मॉल कैप जनवरी 2013 में यहाँ पर लॉन्च हुआ था। वहीं अगर दोस्तों हम इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप 8000 करोड़ के आसपास का अभी पैसा हैंडल कर रहा है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप 1300 करोड़ के आसपास पैसा हैंडल कर रहा है। तो अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखेंगे तो एक्सिस स्मॉल कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कंपेरेटिवली हायर साइड पे अभी आपको देखने को मिल रहा है, और क्वांट स्मॉल कैप ने भी अभी धीरे धीरे मोमेंटम अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट में बनाई है और 1300 करोड़ के आसपास इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों अगर हम अब इनकी मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में एक्सिस स्मॉल कैप ने 2.2% पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप में 46%, वहीं स्मॉल कैप में 44% के आसपास पैसा इसने लगाया हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप की बात कर लें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 9.47% पैसा लगाया है, मिड कैप कंपनीज में 27% पैसा, और स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा 61% पैसा। तो दोस्तों अगर आप इसकी एसेट एलोकेशन के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं मार्केट कैप वाइज, तो आपको देखने को मिलेगा क्वांट स्मॉल कैप जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क ले रहा है, क्योंकि वो स्मॉल कैप कंपनीज में 61% के आसपास पैसा लगाकर चल रहा है, और जो एक्सिस स्मॉल कैप है वो 44% के आसपास। तो मार्केट कैप एलोकेशन रिस्क के मामले में क्वांट स्मॉल कैप थोड़ा हायर रिस्क लेता हुआ दिख रहा है। वहीं दोस्तों अगर इनकी एक्सपेंस रेशियोज में हम बात कर लें तो एक्सिस स्मॉल कैप 0.36% की एक्सपेंस रेशियो है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप की 0.56%। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंस रेशियो दोनों की ही अच्छी है, क्वांट स्मॉल कैप की सिर्फ 0.56% है और एक्सिस स्मॉल कैप की सिर्फ 0.36%। तो एक्सपेंस रेशियो दोनों की अच्छी है, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप की कंपैरेटिवली कम है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। अब आइए दोस्तों इन दोनों की रिस्क रेशियो से समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रहती है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस स्मॉल कैप की बात करें, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 23.05 है, शार्प रेशियो इसकी 1.21 है, और टर्नओवर रेशियो इसकी 19% के आसपास है। क्वांट स्मॉल कैप की बात कर लें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 32 के आसपास दिखती है, शार्प रेशियो 1 और टर्नओवर रेशियो यहाँ पर 139% के आसपास है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितना कम होता है उतनी स्टेबल रिटर्न्स किसी भी फंड की दिखाती है। तो एक्सिस स्मॉल कैप की स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर है इन कंपैरिजन टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर स्टेबल फंड ज़्यादा एक्सिस स्मॉल कैप है अगर आप रिटर्न की बात करते हैं। दूसरा दोस्तों शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज़्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ले रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न। यहाँ पर भी दोस्तों अगर आप देखेंगे 1.21% यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक्सिस स्मॉल कैप का, और क्वांट का 1। तो ये शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाती है, तो इसमें भी एक्सिस स्मॉल कैप बेटर दिख रहा है। टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं, टर्नओवर रेशियो दोस्तों ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज़्यादा बाय और सेल कर रहा है अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज़ को, और एक कम टर्नओवर रेशियो एक फंड की कन्विक्शन दिखाता है किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए रखने में। और मुझे वो फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी टर्नओवर रेशियो कम होती है। टर्नओवर रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप की सिर्फ 19% है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप की जो टर्नओवर रेशियो है वो 139% है। और दोस्तों जो आप क्वांट स्मॉल कैप की यहाँ पर 139% की टर्नओवर रेशियो देखेंगे, ये साफ दिखाता है कि ये फंड बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली किसी एक या दो कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए।
वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो एक्सेस स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्नोलॉजी, केमिकल, एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर में इसने अपना मेजर पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर आप क्वांट स्मॉल कैप की बात करेंगे तो इसने भी सबसे ज़्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही लगाया हुआ है 23% के आसपास। उसके बाद एफएमसीजी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और केमिकल सेक्टर आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो टॉप 5 में से 4 सेक्टर यहाँ पर कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, एफएमसीजी और हेल्थ केयर सेक्टर। अब दोस्तों अब हम अगर टॉप 10 कंपनीज में इनकी बात कर लें तो सबसे पहले एक्सेस स्मॉल कैप की बात करते हैं। सबसे ज्यादा पैसा इसने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में लगाया हुआ है 5.19%। देन केपीआई टेक्नोलॉजीज, ब्रिगेड एंटरप्राइज, नारायण हृदयालय और टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा सीसीएल प्रोडक्ट, फाइन ऑर्गेनिक, किम्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट और निट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं है, मैक्सिमम 5% एलोकेशन किसी भी कंपनी को इन्होंने दिया हुआ है। और ये जो टॉप 10 में कंपनीज आप देखने को मिलेगी मेजरली स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज ही यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अब अपनी मार्केट कैप बढ़ाकर मिड कैप कंपनीज बन चुकी हैं। क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा आईटीसी में लगाया हुआ है। उसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 5.95% पैसा, अरविंद लिमिटेड में 4.9% पैसा, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में 4.2% पैसा। उसके अलावा आईआरबी इंफ्रा, इंडिया सीमेंट, इंडिया बुल्स जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो अगर आप टॉप 10 की कंपनीज देखेंगे, कंप्लीटली डिफरेंट कंपनीज इन दोनों के पोर्टफोलियो में है। जहां एक्सेस स्मॉल कैप ने मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज पे ज्यादा फोकस किया है, क्वांट स्मॉल कैप ने मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं, लेकिन उसके अलावा एक कंपनी लार्ज कैप कंपनीज हैं जिसमें इन्होंने सबसे ज्यादा एलोकेशन किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक डिफरेंस ये भी है, जैसे कि हमने टर्नओवर रेशियो में भी देखा था कि एक्सेस स्मॉल कैप ने जो ये कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है, बहुत लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई है। क्वांट स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता रहता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हिमाचल फ्यूचरिस्टिक को अभी इसने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। उसके अलावा लगभग सारी कंपनीज ऐसी हैं जो 2021 में ही इसने अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड की है। वहीं एक्सेस स्मॉल कैप ने काफ़ी लंबे टाइम से इन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। तो ये भी एक डिफरेंस है इनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे। एक्सेस स्मॉल कैप थोड़ा कंसिस्टेंटली कंपनीज पे भरोसा करके चल रहा है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता रहता है। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या ये दोनों ही टाइप के फंड्स में आप पैसा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप में देखेंगे 64 कंपनीज है, क्वांट स्मॉल कैप में 51 कंपनीज है। कॉमन कंपनी सिर्फ एक कंपनी है इन दोनों के पोर्टफोलियो में जो कॉमन है, लगभग 1 से 3% की यहाँ पर ओवरलैपिंग है। तो अगर आप लोग इन दोनों कंपनीज में, दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपनीज की ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन दो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आप दो स्मॉल कैप फंड में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका जो रिस्क है वो वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर का हो। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इन दोनों फंड्स ने रिटर्न्स कैसे जनरेट करके दिए है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, अगर आपने 10,000 रुपए से इन दोनों ही फंड्स में शुरुआत की होती तो अगर आप यहाँ पर 5 सालों की रिटर्न्स देखेंगे तो लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स देखने को मिल रही है। हालांकि क्वांट स्मॉल कैप की जो रिटर्न है वो स्लाइटली यहाँ पर बेटर दिख रही है। क्वांट स्मॉल कैप ने 29,279 आपका 10,000 रुपए को बना दिया है, वहीं एक्सेस स्मॉल कैप ने 28,000 के आसपास बनाया है। 1 और 2 सालों में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है। आप देखिए 1 साल में क्वांट स्मॉल कैप ने लगभग 85% की रिटर्न दी है, वहीं एक्सेस स्मॉल कैप ने 48% के आसपास की। 2 सालों में भी देखेंगे तो 2 साल में भी क्वांट स्मॉल कैप ने फार बेटर रिटर्न दी है अगर आप एक्सेस स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं। एक्सेस स्मॉल कैप ने 10,000 रुपये आपके 18,000 बनाए होते, वहीं क्वांट स्मॉल कैप ने वही 10,000 रुपये आपके 31,000 बना दिए। तो 2 साल और 1 साल का पीरियड अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्वांट स्मॉल कैप फार बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप 5 सालों पे आते हैं, 5 सालों में लगभग सेम रिटर्न्स इन दोनों फंड्स ने दी है। वहीं दोस्तों अगर आप सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से चेंजेस आ जाते हैं।
सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप ने फार बेटर रिटर्न दी है क्वांट स्मॉल कैप से। एक्सिस स्मॉल कैप ने आपके लगाए हुए 10,000 रुपए 68,000 बना दिए हैं, वहीं क्वांट स्मॉल कैप ने वही पैसा आपका 42,000 के आसपास बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 1-2 साल में देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अच्छा किया, और अगर आप लंबे टाइम में देखते हैं 7-8 सालों में देखते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप ने बेटर किया है। वहीं दोस्तों अगर हम SIP रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करें तो अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से यहाँ पर शुरुआत की होती तो आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप ने फार बेटर रिटर्न दी है अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप से इसको कंपेयर करते हैं। एक साल में लगभग सेम ही इनकी रिटर्न है 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में। क्वांट स्मॉल कैप ने आपके 12,000 रुपए 15,000 के आसपास बनाए होते, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप ने 12,000 रुपए 14,000 के आसपास यहाँ पर बनाए होते। वहीं दोस्तों अगर आप 5 सालों में रिटर्न की बात करते हैं तो 5 सालों में आप देख सकते हैं कि आपके लगाए हुए 60,000 रुपए, वहीं दोस्तों अगर आप 5 सालों में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके लगाए हुए 60,000 रुपए क्वांट स्मॉल कैप ने 1,58,000 बना दिया है, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप ने 1,24,000 इसको बनाया है। तो अगर आप SIP में भी देखते हैं 5 सालों में क्वांट स्मॉल कैप बेटर कर रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी देखते हैं तो वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि जब आप 5 या उससे ज्यादा सालों में जाते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप बेटर दिखता है, 5 से कम सालों में जाते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप बेटर दिखता है। अब दोस्तों लेकिन आपको इसमें एक चीज भी ये भी समझनी है कि क्वांट स्मॉल कैप जो है वो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है उस रिटर्न को कमाने के लिए, क्योंकि हमने रिस्क रेशियोज देखी थी तो एक्सिस स्मॉल कैप हर रिस्क रेशियो में फार बेटर परफॉर्म कर रहा था। इस चीज को समझाने के लिए आइए एक और कंपैरिजन में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इन दोनों फंड्स की पिछले 9 सालों की रिटर्न्स को यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे कुछ टाइम तक शुरू में लगभग 4-5 सालों तक एक्सिस स्मॉल कैप परफॉर्म कर रहा था, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा था। और यहाँ पर दोस्तों जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था अप्रैल 20 के आसपास, तब आपको देखने को मिलेगा कि क्वांट स्मॉल कैप नेगेटिव 15% की रिटर्न दे रहा था, वहीं एक्सिस स्मॉल कैप उस टाइम पे भी 151% की रिटर्न दे रहा था। और अगर आप एज ऑन डेट देखेंगे पिछले 9 सालों को कंपेयर करेंगे, एक्सिस स्मॉल कैप फार बेटर रिटर्न दे रहा है क्वांट स्मॉल कैप से कंपेरिजन में। लेकिन दोस्तों यहां पर हुआ क्या है कि 2020 में इन्होंने फंड मैनेजर को भी चेंज किया, अगर हम क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, और जैसे ही इन्होंने फंड मैनेजर को चेंज किया उसके बाद आप देखेंगे इसकी रिटर्न्स बहुत अच्छी चलने लगी। तो वो चीज भी यहां पर आपको याद रखनी है कि पिछले 2 सालों में जो क्वांट स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है उसका एक फैक्टर ये भी है कि रिसेंटली इन्होंने अपने फंड मैनेजर को चेंज किया है, जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट इनकी रिटर्न्स पे आने लगा है। लेकिन एक चीज यहां पर क्लियर है कि रिस्क बहुत ज्यादा ये फंड लेता है, जिसकी वजह से मैं उन इन्वेस्टर्स को ये फंड सजेस्ट नहीं करता हूं जो इन्वेस्टर कंपैरेटिवली विद इन स्मॉल कैप कैटेगरी कम रिस्क लेना चाहते हैं। और अब दोस्तों बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा फंड। तो देखिए अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क आपका वैसे ही वेरी हाई रिस्क हो जाता है। उसमें भी अगर आप एक ऐसे फंड का चुनाव करते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्क ले रहा है तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप में क्वांट स्मॉल कैप फंड जैसे फंड को चूज कर सकते हैं। और अगर आप एक कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी टिकर टिप का ऐसे ही यूज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड में शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें और अपने रिस्क के हिसाब से ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।